हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नवाज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ठंडा मौसम चल रहा है, ठंडी हवा चल रहा है, जिससे जो है बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन बहुत ही सोने को मन कर रहा है। रात में जो भर को कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं और जो है बहुत ही अच्छा मौसम है। लेकिन इसका जो खास डिमेरिट यानी खास नुकसान जो होता है वो है सर्दी हो जाता या नाक में पानी आना, खांसी, इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट होते हैं। चलिए आज के टॉपिक में हम 4 ऐसे यूनानी मेडिसिन देखेंगे जो कि आपको घर में भी आसानी से अवेलेबल है, होम रेमेडीज है और जो है आपको बाहर भी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे 4 चीज़ों को रखकर हम कैसे इलाज किया जाए और कैसे हमको सर्दी होने से हम उनसे बचाया जाए वो देखेंगे। पहला जो होता है जिंजर यानी अदरक। अदरक जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। इसमें जो है बहुत सारे रिसर्चर्स हैं और जो है या इसमें जो है एंटी हिस्टामिनिक, जैसे कि आप सर्दी होने पर सिट्रिजिन, अविल इस तरह के टैबलेट खाते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी है यही यानी अदरक में मौजूद है, एंटी हिस्टामिनिक। और डिकंजेशन यानी कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, इस तरह की कंप्लेंट में जो है अदरक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। इसको कैसे हम इस्तेमाल किया जाए देखेंगे। उसको चाय में डालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम नींबू और जो है हनी यानी शहद को मिलाने से बहुत ही बेहतर है। क्यों हम शहद को और लेमन को हम क्यों मिलाना है, अगर देखा जाए तो अदरक जो है बहुत ही गर्म चीज है जो कि गले में खराश पैदा कर सकता है। इसके लिए हम हनी और लेमन को हम मिलाने से उसका गर्मी को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलिए जो दूसरा मेडिसिन है वो जो है हाइबिस्कस। हाइबिस्कस जो है एक फूल होता है जिसको जो तमिल में सेम्बरती पू कहा जाता है, जो कि उसके बहुत कई नाम मौजूद हैं, आप नेट में ढाकर देख सकते हैं। उसके पत्तों को आप टी के यानी चाय की शक्ल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट यानी कैंसर आने से बचा सकता है और फ्लू लाइक यानी नाक में पानी जाना, इस तरह के एलर्जीज को भी बचाता है। और जो है ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर सकता है। यानी सर्दी से हम बचने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए और जो है एलर्जी एक्सपोज को कम किया जाए। यही एक मेन इसके पीछे जो है एक लॉजिक रखा गया है। अब जो है इसमें जो है एंटी फंगल एंटी यानी सेप्टिक के लिए भी बहुत खास तौर पर बुखारों के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। चलिए तीसरा जो हमारा मेडिसिन है वो जो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, इसके पहले मैं आपको अश्वगंधा के बारे में बहुत सारे वीडियोस में मैं बताया था, क्योंकि अश्वगंधा जो है एक अच्छा मेडिसिन है जो कि जड़ का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है बताता हूँ। रात में दूध में डालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है और जो है जो एलर्जीज की वजह से जो सर्दी आती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, आप इस्तेमाल करके देखिए, आप आजमा के देखिए, बाद में आप खुद कमेंट्स में लीव करिए कि इसका एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, चलिए 14 मेडिसिन बताता हूँ। वो है लहसुन यानी गार्लिक। अब गार्लिक भी जो है बहुत ही अच्छा मेडिसिन है जो कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और जो है एंटी वायरल यानी जो वायरस के बुखारों में भी बहुत ही मददगार है। और जो है सर्दी में भी, जो सर्दी है वो खास तौर पर जो राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस जो है जिसकी वजह से मेडिकल टर्म में राइनोरिया या तो राइनाइटिस कहा जाता है सर्दी को, तो उससे भी ये तो कॉमन कोल्ड कहा जाता है, जिस उसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जो है लहसुन जो है मुकव्वी यानी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए भी खास तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक दवा है। लहसुन आप खाने में भी आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कॉमन अवेलेबल है। लेकिन लहसुन को आप इतना भी हल्का मत ले, इतना भी लाइट में मत ले लेना, क्योंकि लहसुन बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा टॉपिक में बात करना चाहे तो आप कमेंट्स में लीव करें, जैसे आपके टॉपिक में बात करने की कोशिश करूंगा। और जो है अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर करें ताकि उन लोग भी उससे फायदा उठाएं। और जो है आज से इस वीडियो को खत्म करता हूँ। चलिए दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ हियर, चीयर्स, बाय बाय।